फिर महारानी को शीला और लीला को औलाद हुई। शीला को राजू हुआ और लीला को डॉगी हुआ, क्योंकि डॉगी जुट्टा कर दिया था खाना फल इसके, तो इसलिए इसे डॉगी मिला बच्चे में। हेलो दोस्तों, तो ये है ढोलकपुर। ये आप देख सकते हैं कि ढोलकपुर में ये छोटा भीम है। छोटा भीम का यहाँ पर राज चलता है और छोटा भीम की 2 पत्नियां हैं। चलिए हम उससे मिलवाते हैं आपको। और ये रही महारानी शीला और लीला। शीला और लीला में दोनों में बहुत ही प्रेम है और दोनों एक दूसरे की ख्याल केयर बहुत ही करते हैं। तो महारानी बहुत दुखी भी रहती हैं इस बात से कि महारानी के कोई पुत्र नहीं है, मतलब इन दोनों की कोई संतान नहीं है, तो महारानी बहुत दुखी रहती है। उस वजह से महाराज भीम भी बहुत दुखी रहते हैं। एक दिन महाराज भीम ना बहुत उदास थे, बहुत चिंतित थे कि हमारे एक भी पुत्र नहीं है, मेरे पास बहुत संपत्ति है, मुझे कोई भी पुत्र पुत्री कुछ नहीं है संतान। तो एक दिन एक पंडित आया। वो राजा से पूछने लगा कि राजा क्या हुआ, तुम्हें किस बात की चिंता में लगे हो, आपको इतना बड़ा सुख संपत्ति है फिर भी आप क्यों उदास रहते हो। तो फिर राजा ने बोला कि देखिए पंडित जी, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी 2 पत्नियाँ शीला और लीला है, उनकी कोई संतान नहीं है, तो हम इसलिए दुखी हैं। तो फिर पंडित बोले कि नहीं राजा, आप चिंतित मत हो, मैं आपको एक सल्यूशन बताता हूँ, उससे आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो फिर राजा खुश हो गए छोटे भीम। तो वो तुरंत फौरन पूछा कि क्या हो पंडित जी, क्या है उपचार। तो पंडित जी ने बताया राजमहल के बाहर एक पेड़ लगे हैं, उसमें एक फल लगा हुआ है, वो फल एक हाथ से तोड़ना है और एक हाथ से रखना है और अपनी दोनों पत्नियाँ को बराबर हिस्सों में बांट के खिलाना है, इससे आपको औलाद मिल जाएगी। तो भीम बहुत ज़्यादा खुश हुए इस बात को सुन के। भीम चल पड़े अपने फल की ओर, फल लेने। और यहाँ पर राजमहल के बाहर एक पेड़ लगे थे। तो ये बहुत ही ऊंचा पेड़ है, ये कैसे तोड़ेगा इसे, तो ये घोड़ा लेके आएगा पहले। और भीम ने अपना घोड़सवारी निकाली और निकल पड़े पौधे की ओर। और इसे मिला एक डंडा, उसी से तोड़ेगा ये फल। तो फाइनली ये फल मिल गया है इसको। वाह! और राजा बहुत खुश हुए भीम, और तो फल को लेके जल्दी जल्दी आ गए अपना घर। और यहाँ पर आने के बाद ये तुरंत घोड़सवारी उतर गया और रानी से जाके बातें करने लगा। लीला और शीला, देखो तुम्हारे लिए एक फल लाया हूँ और तुम्हें तुम्हारी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो लीला और शीला बहुत खुश हुई। और फिर पहले वो बड़ी पत्नी थी शीला, तो सबसे पहले शीला आई और उसके बाद लीला को बोली, ले बहन महारानी, ये तू भी खा ले आधा आधा, हम दोनों के लिए महाराज ने लाए हैं फल, हम दोनों आधे आधे खाएंगे बांट के और हम दोनों को औलाद की प्राप्ति होगी। तो फिर दोनों चले गए खाने। और शीला बड़ी थी, वो पहले फल जाके खा लिए और आधा रख दी। लीला कुछ काम कर रही थी, तो बोली लीला कि तुम फल रख दो, मैं बाद में खा लूँगी। तो फल को यहाँ पर रख दी और वो चली गई सोने। जब लीला सो के उठी तो देखी कि मैंने फल नहीं खाया है, तो फल खाना जरूरी है। तो फिर गई वो फल खाने। तब तक में तो देख रही है एक डॉगी उसका फल खा ली। डॉगी जो है फल खा के जूठा कर दिया है, तो फिर भी ये औलाद के चलते वो फिर भी फल खा ली और फिर चली गई सोने। फिर महारानी को शीला और लीला को औलाद हुई। शीला को राजू हुआ और लीला को डॉगी हुआ, क्योंकि डॉगी जुट्टा कर दिया था खाना फल इसके, तो इसलिए इसे डॉगी मिला बच्चे में। ये एक दिन राजू और डॉगी बोलने लगा कि माँ मैं दूसरा प्रदेश जाऊँगा कुछ पैसे कमाने। तो दोनों जिद करने लगा। तो भीम बोला कि तुम जा सकते हो राजू, क्योंकि ये डॉगी नहीं कमा सकता है कुछ भी, तो तुम जाओ। तो फिर डॉगी रोने लगा बहुत कि नहीं, मुझे भी जाना है देश की ओर और मुझे भी कुछ कमाई करना है। तो उसके बाद जो है फिर महाराज बोल दिया ठीक है तुम दोनों जाओ। तो फिर दोनों भाई चले गए बाहर कुछ पैसे कमाने, दोनों मिलके माँ को बाय बोल दिया, पापा को, सबको। एक दिन फिर राजू और डॉगी आ गए, बहुत सारे पैसे कमा के ये बैग में भर के लाए और महाराज को दिया। महाराज बहुत खुश हुए, भीम को अपना बच्चे पे बहुत नाज रहा और उसने कर लिया पुच्ची दोनों को, और फिर खुश हो गए। फिर जो है राजमहल में सब खुशी खुशी ढोलकपुर में रहने लगे। तो गाइस कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय गाइस।